लायबिलिटी के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका इंटरनल लायबिलिटी, एक आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटी तो सिंपल बोलने का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे। अब इंटरनल लायबिलिटी में आखिर आता क्या है? तो इंटरनल लायबिलिटी में आपका आता है कैपिटल। कैपिटल में आपका क्या क्या आएगा? जैसे कि आपका ओनर कितना पैसा लगाया उसको बुलाता है क्या? कैपिटल। जैसे आपका पार्टनर का कैपिटल या शेयर कैपिटल। इसी के अंदर आएगा आपका रिजर्व और सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस मतलब क्या हो गया? वो पैसा जो आप प्रॉफिट से बचाए होंगे, जो आप शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए होंगे, उसको बुलाता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो इंटरनल लायबिलिटी को दो भाग में बांटते हैं, एक आपका कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? यानी कि इसको हम लोग आउटसाइड लायबिलिटी भी बोलते हैं। आउटसाइड लायबिलिटी में आपका दो दो प्रकार का लायबिलिटी बनता है, एक है आपका नॉन करंट लायबिलिटी और एक आपका करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी सिंपल, जिसका आपका पेमेंट मोर देन 1 ईयर से ज्यादा करना है, ठीक है, जैसे आपका बैंक का लोन और डिबेंचर। करंट लायबिलिटी बोलने का मतलब हो गया वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपका विद इन 1 ईयर कर देना है, जैसे बहुत सारा बैंक ओवर ड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब। तो आई होप आपको लायबिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।